नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम पढ़ते हैं विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी जो प्रत्येक एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो भारत का जो है पहला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप। ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यह द्वीप लगभग 3 किलोमीटर में फैला है। यहाँ का ज्वालामुखी पहली बार 1787 में फटा था। यह द्वीप भारतीय व बर्मी टेक्टोनिक प्लेटों के किनारे एक ज्वालामुखी श्रृंखला के मध्य स्थित है। अगर पूछा जाए बैरन द्वीप जो स्थित भारत में तो स्थित है, लेकिन है कहाँ? ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और 1787 में फटा था। अगला क्वेश्चन है, ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं? तो अगर पूछा जाए ज्वालामुखी होते कितने प्रकार के हैं, तो उद्गार अवधि के अनुसार ज्वालामुखी 3 प्रकार के होते हैं: सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत या शांत ज्वालामुखी। तो सक्रिय ज्वालामुखी वो ज्वालामुखी होते हैं जिनमें उद्गार होता रहता है, और प्रसुप्त ज्वालामुखी वो होते हैं जिनमें कभी कभी उद्गार बंद हो जाता है और कभी कभी होने लगता है। और मृत या शांत ज्वालामुखी ये होते हैं जो हमेशा के लिए मृत हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, फिर दोबारा उनमें उद्गार नहीं होता है, तो मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं? अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा भूकंप किस देश में आते हैं, तो आपको बताना है जापान में, और जापान की राजधानी का क्या नाम है? टोक्यो। क्या है? टोक्यो। अगला क्वेश्चन है, प्रसुप्त ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? जो हम पीछे चर्चा कर चुके हैं, तो एक बार और देख लेते हैं। यह ज्वालामुखी जिसका लंबे समय से उद्गार नहीं हुआ है लेकिन कभी यह सक्रिय हो सकता है, तो इसे कहते हैं प्रसुप्त ज्वालामुखी। और शांत ज्वालामुखी, मृत ज्वालामुखी क्या होता है? उसमें दोबारा होता ही नहीं है उद्गार। और सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है? उनमें होता रहता है। अगला है, किन पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं? तो आपको ध्यान रखना है कि नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। मृत या शांत ज्वालामुखी से क्या तात्पर्य है? इसकी भी चर्चा हम पीछे कर चुके हैं। तो ऐसे ज्वालामुखी जिसमें ऐतिहासिक काल में कोई उद्गार नहीं हुआ है और ना ही दोबारा सक्रिय होने की संभावना होती है, यानी कि मृत हो जाते हैं, शांत रहते हैं, वो मृत या शांत ज्वालामुखी कहलाते हैं। ओजस डेल सलाडो कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, एंडीज पर्वतमाला में, अर्जेंटीना चिली देश में स्थित है। तो एंडीज पर्वतमाला की अगर पूछा जाए तो विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला है 7200 किलोमीटर। अगर ऊंची की बात करें, ऊंचाई में बात करें, तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगी। और एंडीज पर्वतमाला अर्जेंटीना चिली में स्थित है। और अर्जेंटीना चिली किस महाद्वीप के देश हैं? तो आपको ध्यान रखना है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के देश हैं। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है, अगर पूछा जाए कि एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। अगला क्वेश्चन, सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप किस स्थान पर स्थित है? इसकी भी चर्चा हम लोग पीछे कर चुके हैं। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम क्या है? तो पोर्ट ब्लेयर। आप क्या ध्यान रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी का नाम है पोर्ट ब्लेयर। अगला क्वेश्चन है, कौन से महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो आपको ध्यान रखना है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो आपको ध्यान रखना है, कोटोपैक्सी। तो कोटोपैक्सी विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है जो इक्वाडोर में स्थित है। अब इक्वाडोर किस महाद्वीप में है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है। इक्वाडोर की राजधानी का नाम क्या है? क्वेटो। अब अगला है, एल मिस्टी ज्वालामुखी कहाँ है? तो आपको ध्यान रखना है, एल मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में स्थित है। अब पेरू कहाँ है? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश कौन सा है? तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी वाला देश है फिलिपाइन द्वीप समूह है। अगला है, पेशे के बाल का संबंध किससे है? तो ये हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है। अगर आज पेशे के बाल का संबंध किससे है? तो हवाई तुल्य ज्वालामुखी से संबंधित है। धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो धरती के नीचे ज्वालामुखी के तरल पदार्थ को क्या कहते हैं? तो मैग्मा कहते हैं। आपने देखा होगा जैसे ज्वालामुखी होता है इस तरह, तो जो ज्वालामुखी है ये, तो ज्वालामुखी के अंदर जो मालवा भरा रहता है उसे कहते हैं मैग्मा। और जब यही मैग्मा जब बाहर निकल के फैल जाता है तो इसे क्या बोलते हैं? लावा बोलते हैं। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को। जब पृथ्वी के अंदर भरा रहता है तो इसे मैग्मा बोलते हैं, और जब यही मैग्मा सक्रिय ज्वालामुखी जब बाहर निकल जाता है तो इसे क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। गेसर का संबंध किससे है? तो आपको ध्यान रखना है, गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से होता है। तो आपको ध्यान रखना, अगर आ जाए कि गेसर का संबंध किससे है, तो गेसर गर्म जल स्रोत होते हैं जिसका संबंध ज्वालामुखी क्रिया से है।
अब आ जाए घुंवारे क्या हैं। तो घुंवारे क्या हैं, ये वह क्षेत्र जिसके सहारे गैस तथा वाष्प निकला करती हैं धुंवारे कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है शोल्फ तारा का क्या मतलब है। तो आपको ध्यान रखना है शोल्फ तारा का मतलब क्या है। ऐसे धुंवारे जिनसे अधिक मात्रा में गंधक का धुआं निकलता है वो शोल्फ तारा कहलाते हैं। विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है हवाई द्वीप किलायू, यानी कि हवाई द्वीप में है किलायू ज्वालामुखी। हवाई द्वीप किसका हिस्सा है। तो ये अमेरिका का हिस्सा है हवाई द्वीप, और हवाई द्वीप में एक ज्वालामुखी जिसका नाम है किलायू ज्वालामुखी, ये विश्व का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। अलास्का की 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है धुआंरों से। तो 10 सहस्त्र धूम्र घाटी का संबंध किससे है अलास्का की। तो आपको ध्यान रखना है धुआंरों से संबंधित है। कैल्डेरा किसे कहा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि कैल्डेरा किसे कहा जाता है तो पुराने ज्वालामुखी के ऊपरी सिरे पर बने क्रैटर को कहते हैं। जैसे ये आपका ज्वालामुखी है तो ये ऐसे बना रहता है, तो जो ये होता है ये आपका कैल्डेरा कहलाता है, ये क्रैटर जैसे बना है। किन महादेशों के तटीय भागों में सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है ये अमेरिका और एशिया के तटीय भागों में सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। जापान का आशो का संबंध किससे है। तो आपको ध्यान रखना है कि जापान का आशो का संबंध किससे है। तो कैल्डेरा से संबंधित है। कैल्डेरा हम पीछे पढ़ चुके हैं। ज्वालामुखी में जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। देखिए आपको ध्यान रखना है कि ज्वालामुखी मान लो ज्वालामुखी उद्गार हो रहा है तो इसमें जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है। तो 80 से 90% जलवाष्प होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है जलवाष्प की मात्रा कितनी होती है, 80 से 90% होती है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो ओजस डेल सलाडो जो है विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, ध्यान रखिएगा विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है ओजस डेल सलाडो। अब अगला है फोसा मैग्ना क्या है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि फोसा मैग्ना क्या है तो आपको ध्यान रखना है कि जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। फोसा मैग्ना क्या है। तो जापान में ज्वालामुखी पर्वतों की एक श्रृंखला है। सिंडर किसे कहते हैं। तो सिंडर किसे कहते हैं आपको ध्यान रखना है हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है सिंडर क्या है। तो हवा में उड़ा हुआ लावा जब ठंडा होकर छोटे ठोस टुकड़ों में बदल जाता है तो उसे सिंडर कहते हैं। अगला क्वेश्चन संसार में सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है। यानी कि संसार में सबसे ऊंचाई पर तो स्थित है लेकिन कैसा ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। तो ये एकांगुआ, और एकांगुआ कहाँ स्थित है, एंडीज पर्वतमाला में स्थित है जो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, एंडीज पर्वतमाला। और कैल्डेरा का अर्थ क्या है। तो इसका निर्माण क्रैटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से होता है। जैसे अभी हम इसका चर्चा कर चुके थे तो ऐसे होता है, ये इस तरह का बनता है। ये जो हिस्सा है ये कैल्डेरा का, यही कैल्डेरा होता है, क्रैटर के धंसाव या ज्वालामुखी के विस्फोटक उद्भेदन से बनता है। सक्रिय ज्वालामुखी अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं। तो प्रशांत महासागर के तटीय भाग में पाए जाते हैं। तो सक्रिय ज्वालामुखी आपको ध्यान रखना है। किस ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। तो आपको ध्यान रखना है वल्केनियन ज्वालामुखी जो होते हैं इनकी आकृति गोभी के फूल जैसी होती है। मान लो अगर आ जाए कि गोभी के फूल जैसी आकृति किस ज्वालामुखी की होती है तो वल्केनियन की होती है। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहते हैं। तो ज्वालामुखी को कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। ठीक, अगला क्वेश्चन धरती के ऊपर आने के बाद ज्वालामुखी का जो तरल पदार्थ होता है वो क्या कहलाता है, लावा। इसकी भी हम चर्चा पीछे कर चुके हैं। जैसे ज्वालामुखी है तो अगर पृथ्वी के अंदर जो भरा है वो कहलाता है मैग्मा, और जब यही मैग्मा पृथ्वी से बाहर निकल जाता है तो क्या कहलाता है, ये लावा कहलाता है जब फैल जाता है। इसको ध्यान रखिएगा। वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या कितनी है। तो वर्तमान में सक्रिय ज्वालामुखी की संख्या जो है 500 से ज़्यादा है, यानी 500 प्लस हैं सक्रिय ज्वालामुखी, आपको ध्यान रखना है पूरे दुनिया में। अंडमान निकोबार का नरकोंडम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सक्रिय ज्वालामुखी हो गया भारत का जो है बैरन द्वीप है, और भारत में एक ज्वालामुखी है जो प्रसुप्त ज्वालामुखी नरकोंडम, ये ध्यान रखिएगा। अंडमान निकोबार का नरकोंडम द्वीप जो कैसा ज्वालामुखी है, प्रसुप्त ज्वालामुखी है। अगला अग्निवलय किसे कहते हैं। तो अग्निवलय किसे कहते हैं, तो अग्निवलय जो है प्रशांत की परमेखला को कहते हैं। प्रशांत महासागर में जो परमेखला होती हैं उन्हें अग्निवलय कहते हैं, रिंग ऑफ फायर। ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पाया जाता है, तो प्रशांत महासागर में पाया जाता है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो पायरोक्लास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, पायरोक्लास्ट, आपको ध्यान रखना है। ज्वालामुखी से निकलने वाले ठोस चट्टानों के टुकड़ों को क्या कहते हैं, तो पायरोक्लास्ट
ब्लास्ट कहते हैं। जय हिंद दोस्तों, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी मेक्स फ्यूचर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों।